जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्री बूस्टर सीरीज में आज हम इकोनॉमिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। ये टॉपिक है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कमिटीज और कमीशंस, आयोग एवं समितियां। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम कौन से वर्ष में वो कमेटी समिति या आयोग बना है और इनके हेड जो थे वो कौन थे, मतलब आयोग या समिति का नाम किसके नाम पर पड़ा है और इसका विषय क्या था, ठीक है? तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट आयोग है और कई बार यूपीपीसीएस मेन प्री परीक्षा में और आरओ परीक्षा में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, वो है 1983 का सरकारिया आयोग, ठीक है? सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। तो किस तरह से याद रखेंगे कि सरकारें जो होती हैं वो राज्य में और केंद्र में दोनों जगह होती हैं। तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से, ठीक है? फिर आता है 1960 का महालनोबिस समिति। ये आय वितरण व जीवन स्तर से संबंधित था। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो महालनोबिस जी थे वो भारत के बहुत ही प्रख्यात और इकोनॉमिस्ट थे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनसे रिलेटेड एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है भारत में, वो कौन सा डे है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट 1968 की आती है दांतेवाल समिति। दांतेवाल समिति किससे रिलेटेड थी? ये थी बेरोजगारी से रिलेटेड, 1968 में बनाई गई थी। तो बेरोजगार अगर रहेंगे तो दांत भी हमारे गिर जाएंगे, इस तरह से याद कर लीजिएगा। दांतेवाल समिति, बेरोजगारी। उसके बाद आती है 1989 की खुसरो समिति, इंपॉर्टेंट है। खुसरो समिति रिलेटेड थी कृषि एवं ग्रामीण साख से, एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट। तो अगर देखिए कोई भी देश है उसमें अगर कृषि एवं ग्रामीण प्रदेश जो है वो समृद्ध होंगे तो क्या रहेंगे, सभी लोग खुश रहेंगे। तो खुशरो समिति इस तरह से याद कर लीजिएगा। फिर आती है 1990 की गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति संबंधित थी बैंकिंग सेवा सुधार से, बैंकिंग सर्विसेज रिफॉर्म से संबंधित थी गोईपोरिया कमेटी, ठीक है? तो हमें कहाँ गो करना है, हमें कहाँ जाना है, बैंक में जाना है, ठीक है? तो इस तरह से गोईपोरिया बैंकिंग से रिलेटेड याद कर लीजिएगा। फिर 1991 की नरसिंघम समिति। नरसिंघम समिति थी वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित, ठीक है? फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म से संबंधित। फिर आती है इंपॉर्टेंट 1991 की राजा जे चलैया समिति। राजा जी चलैया समिति किससे संबंधित थी? कर संरचना, टैक्स स्ट्रक्चरिंग से संबंधित थी, ठीक है? देखिए अब जैसे जो विषय है यहाँ पर मैंने इस वीडियो में सिर्फ कीवर्ड जो थे विषय के वो लिए हैं। जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो काफी लंबा लंबा है, पर प्री के लिए आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखेंगे तो आप फिर सही ऑप्शन में टिक कर देंगे, ठीक है? तो सिर्फ कीवर्ड आप याद रखिए समिति से रिलेटेड। नेक्स्ट आती है 1992 की जानकी रमन समिति। ये थी प्रतिभूति घोटाले से संबंधित। अच्छा, 1992 में और क्या हुआ था? हर्षद मेहता स्कैम भी हुआ था, बहुत बड़ा इंडिया का स्कैम था। तो उसी के बाद फिर इस कमेटी की स्थापना की गई थी, जिससे कि पता चले कि सिक्योरिटीज स्कैम किस वजह से होता है और फ्यूचर में फिर उससे किस तरह से निपटा जा सकता है, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए फ्यूचर में। तो सिक्योरिटीज स्कैम से रिलेटेड थी ये, ठीक है? फिर 1993 की आती है गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति रिलेटेड थी औद्योगिक रुग्णता व कॉरपोरेट पुनर्निर्माण से, इंडस्ट्रियल सिकनेस एंड कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो जो औद्योगिक क्षेत्र था वो मंदा पड़ने लगा था, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम तो हैवी इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी और ये सोचा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे भारत में बहुत बढ़ावा देंगे। लेकिन फिर बीच के टाइम पे क्या हुआ कि सुस्ती आने लगी औद्योगिक क्षेत्र में। तो उसके लिए कि किस तरह से रीस्ट्रक्चर करें और किस तरह से इंडस्ट्री को बूस्ट करें, उसके लिए गोस्वामी समिति की स्थापना की गई थी, ठीक है? फिर आती है 1993 की मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति रिलेटेड थी बीमा क्षेत्र से, ठीक है? इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड थी मल्होत्रा। तो मल्होत्रा जो है वो क्या कराते हैं? बीमा कराते हैं मल्होत्रा जी, ठीक है? इस तरह से याद कर लीजिएगा। फिर आती है 1994 की भंडारी समिति। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित थी, ठीक है? तो जो गांव के बैंक होते हैं वहां पर भंडार
मतलब इंडिया में बहुत गाँवों का भंडार है, सभी को पता है बहुत सारे गाँव हैं इंडिया में, तो ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित थी भंडारी समिति। फिर आता है 1995 की आबिद हुसैन समिति, ये लघु उद्यम से संबंधित थी, ठीक है? स्मॉल एंटरप्राइजेस से संबंधित थी आबिद हुसैन समिति। फिर आती है मीरा सेठ। मीरा सेठ समिति संबंधित थी 1995 की, मीरा सेठ हथकरघा क्षेत्र से संबंधित थी, ठीक है? हैंडलूम इंडस्ट्री से संबंधित थी। तो मीराबाई क्या करती थी? हाथ से बीड़ा बजाती थी ना, तो जैसे कभी फ़ोटो देखा होगा मीराबाई का, तो हाथ से बीड़ा बजाते हुए, तो उस तरह से कोरिलेट करिएगा हथकरघा और मीरा सेठ समिति। फिर है 1997 की महाजन समिति। महाजन समिति चीनी से संबंधित थी, ठीक है? महाजन चीनी उद्योग से संबंधित समिति थी। उसके बाद 1997 97 की एसएस तारापोर समिति। एसएस तारापोर समिति संबंधित थी रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी ऑन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है? फिर तो इसमें जो कीवर्ड है वो क्या याद रख लीजिएगा कि रूपी और कन्वर्टिबिलिटी और कैपिटल अकाउंट, ठीक है? रुपए पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। 2005 की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनफैक्ट, 2005 की सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई थी गरीबी आकलन के लिए, पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि गरीबी आकलन के लिए तेंदुलकर समिति के अलावा भारत में और कौन-कौन सी समितियां बनाई गई हैं? चलिए नेक्स्ट है 2005 की सच्चर समिति। सच्चर समिति किसके लिए बनाई गई थी? मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए, ठीक है? सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। तो सच्ची स्थिति, मुस्लिमों की सच्ची स्थिति बताने के लिए क्या बनाई गई थी? सच्चर समिति बनाई गई थी, ठीक है? उसके बाद 2013 की इंपॉर्टेंट समिति पारीख समिति। पारीख समिति पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित थी, मतलब पेट्रोलियम उत्पादों के क्या बोलते हैं, मूल्यों से संबंधित थी, ठीक है? तो पारीख समिति, तो पा से पारीख और पा से पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद 2018 की मालेगांव समिति। मालेगांव समिति रिलेटेड थी बैंकिंग क्षेत्र में बुरे लोन, ठीक है? बैड लोन्स इन बैंकिंग सेक्टर्स, तो जैसे स्कैम्स हो जाते हैं बैंक में और बैंकों का पैसा जो होता है वो जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि विजय माल्या थे, तो विजय माल्या क्या हुआ कि भाग गए इंडिया से बहुत सारा कर्जा लेके, या नीरव मोदी का एग्जांपल ले लीजिए। तो ये सब लोन किसके अंदर आते हैं? ये बैंकिंग के बैड लोन्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो बैंक बैड लोन्स को कैसे अवॉइड करें, क्या प्रिकॉशन लें, इससे रिलेटेड कमेटी बनाई गई थी 2018 में, मालेगांव समिति, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समिति और आयोग थे जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पीसीएस अभ्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।